हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक रेट ऑप्टिक्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को मिरर फार्मूला सिखा रहा हूँ कि कैसे मिरर फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे मिरर फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप लोगों को एक क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। कौन सा मिरर बनाना पड़ेगा? कॉनकेव मिरर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके बाहर की ओर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये बच्चों एक इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हमने क्या कह दिया, पोल। यहाँ पर बच्चों आपके पास एक फोकस हो जाएगा, ये आपके पास एक सेंटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, सेंटर के पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ हमने मान ली कितनी, ए और बी। ठीक है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बच्चों 90 डिग्री पर रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रे चलाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने के बाद ये लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे, एक रे चलाएंगे जो सेंटर से पास होगी और जो कॉनकेव मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और वापिस सेंटर से ही चली जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने 10 क्लास में अपने यहाँ पर पढ़ी होगी। उसी चीज़ का रे डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जब ये मिल गया तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे बी डैश और ए डैश, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या करेगी, फॉर्म करेगी। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रही है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपने पास से अब कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देंगे एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे जिसका नाम आप लोग मान लेंगे डी, और ये एक परपेंडिकुलर हो गया जो ए बी के बराबर है। ठीक है बच्चे, इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें ये देखो जो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है, ए से पी तक की डिस्टेंस है बच्चों, वो कैसी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जिसको आप किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बच्चों, आप लोग उसको किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। और उसका जो साइन रहेगा बच्चों वो कैसा रहेगा, आप लोगों का नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो इधर की ओर है। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस के वी हो जाएगी, वो बन जाएगी आप लोगों की इमेज डिस्टेंस, जहाँ पर इमेज बनी। फिर एफ से पी तक की डिस्टेंस बन जाएगी माइनस के एफ, जो बनेगी आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप ये चीज़ यहाँ से समझ में आ गई हो। और सी से पी तक की जो डिस्टेंस बनेगी बच्चों वो बनेगी माइनस के आर, और ये होगी रेडियस ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर की रेडियस। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अब आपने क्या करना है, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल कंसेप्ट करेंगे जो आप लोगों ने 10 क्लास के अंदर पढ़ा था। तो बच्चों आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन दो ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ये वाला और ये वाला वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए सी बी बराबर हो जाएगा किसके, बी डैश सी ए डैश के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पर बराबर हो गई। और अगली चीज़ आप लोगों को ये 90-90 एंगल दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लिखेंगे इसको बी ए सी बराबर होगा बी डैश ए डैश सी के, जो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डला हुआ है। तो जिसके कारण आप लोगों के ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी हाइट का रेशो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का रेशो बराबर होगा इसकी डिस्टेंस का ए सी अपॉन ए डैश सी की डिस्टेंस का रेशो। ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी, फॉर्म कर दी। क्लियर है। सिमिलरली अब हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एम डी एफ एंड
ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, दो ट्राइंगल हमने फिर से लिए। तो बच्चों इसमें फिर से वही 90 डिग्री एम डी एफ बराबर होगा किसके, बी डैश ए डैश एफ, क्योंकि ये 90 ये भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब बन जाएगा ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स किसके, और ये बनेगा एम एफ डी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बच्चों हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल एम डी एफ सिमिलर हो गए, सर्वांगसम हो गए, जो हिंदी वाले देख रहे होंगे, ठीक है। तो जिसमें आप क्या कह सकते हैं, इसकी हाइट और इसकी हाइट एम डी अपॉन ए डैश बी डैश की हाइट इज इक्वल्स एफ डी अपॉन ए डैश एफ की डिस्टेंस। ये दोनों का रेशो यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का सिमिलर हो गया, ठीक है बच्चे। आगे इतना बात समझ में। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझना है, देखो ए बी, जो ए बी है, ए बी, ये ए बी जो बराबर होगी बच्चों किसके बराबर होगी, एम डी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो यानी इन ए बी बराबर हो जाएगा किसके, एम डी के। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर एम डी, यानी एम डी की जगह पर ए बी लिख दिया, और ए डैश बी डैश इज इक्वल्स एफ डी अपॉन ए डैश एफ। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से आप लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से ए बी ए डैश बी डैश ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर होगा एफ डी अपॉन ए डैश एफ के, ठीक है। ये चीज़ आपस में कैसी होंगी, यहाँ पर बराबर होंगी, जिसको हम लोग ने मान लिया ए। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं इफ़ मिरर इज स्मॉल। यदि मिरर क्या हो जाए बच्चों, स्मॉल हो जाए, तो डी पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पी पर, या पी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डी पर। तो आप क्या कह सकते हैं, एफ डी बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। जब डी पॉइंट या पी पॉइंट एक दूसरे पर आपस में मिल गए, तो आप क्या कह देंगे, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर हो जाएंगे ए एफ अपॉन ए डैश एफ के, ठीक है। यानी एफ डी को हमने क्या लिख दिया, एफ पी अपॉन ए डैश एफ लिख दिया, ठीक है। अब इतनी बात आपको यहाँ पर कर लेनी है। अब देखो आपने क्या करना है, इस फिगर का इस्तेमाल करना है और ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए पी में से सी पी माइनस करना पड़ेगा, ए पी में से सी पी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी लिख सकते हैं। ऐसी ए डैश सी डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, ए डैश सी डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, सी पी माइनस ए डैश पी। तो आप क्या लिखेंगे, सी पी माइनस ए डैश पी। अब बच्चों आपको एफ पी की वैल्यू निकालनी है। तो एफ पी तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो हमने पहले ही लिख चुके कि फोकस है, तो एफ पी की जगह पर एफ पी ही रहेगा। फिर आपको किसकी निकालनी है, ए डैश एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश एफ की वैल्यू के लिए आप क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी। तो आप क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी। अब इसी चीज़ को हम लोग अगले पेज पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से, ए पी माइनस पी सी अपॉन सी पी माइनस ए डैश पी बराबर एफ पी अपॉन ए डैश पी माइनस एफ पी। यही बात मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख ली। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू जो लिखी थी ये यहाँ रखनी है। ए पी की जगह पर आ जाएगा माइनस का यू, पी सी की जगह पर बच्चों आ जाएगा आप लोगों का माइनस का आर, और फिर से सी पी की जगह पर आ जाएगा माइनस का आर, ए डैश पी की जगह पर आ जाएगा माइनस का वी। क्लियर है। फिर एफ पी, ये क्या है आप लोगों का, एफ पी की जगह आ जाएगा माइनस का एफ,
ए डैश पी की जगह पर आ जाएगा माइनस का वी, माइनस एफ पी की जगह पर आ जाएगा माइनस का एफ। इतनी बात यहाँ पर हम लोगों ने लिख ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस का यू प्लस का आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी, माइनस का एफ माइनस का वी प्लस का एफ। क्लियर है बच्चे, इतनी बात। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, u माइनस आर, आर माइनस वी इज इक्वल्स एफ और v माइनस एफ। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की क्या हो गई, बच गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो यू वी माइनस यू एफ, इसकी इसमें वी आर माइनस माइनस प्लस आर एफ, इसकी इसमें आर एफ माइनस वी एफ। तो जहाँ पर बच्चों ये चीज़ आपस में कट जाएंगी, बचा क्या, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर, इसे भी उठा के हम इधर ले आए, वी एफ बराबर 0। क्लियर, इतनी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि रिलेशन की जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के। तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यू वी माइनस यू एफ वी एज इट इज़, आर की जगह पर 2f माइनस वी एफ बराबर 0। बच्चा यू वी माइनस यू एफ, इन दोनों में से यदि हम लोग क्या करें, इन दोनों में से यदि हम लोग क्या करें, माइनस का v कॉमन ले लें, तो बच्चे आप लोगों के पास देखो ये बच जाएगा आप लोगों के पास v2f, चलो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ये बच गया आप लोगों के पास 2vf माइनस uv, और ये इधर गया तो ये साइन कैसा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस में ना, इधर गया तो प्लस में आ गया, बराबर 0। uv माइनस uf माइनस के 2 और प्लस का 1, ये देखो सेम है, तो आपके पास बचेगा vf बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को uv f से डिवाइड कर देंगे, तो uv को uvf माइनस uf को uvf माइनस vf को uvf से डिवाइड कर दिया, तो जहाँ पर uv uv uf uf vf vf कट गया, तो बचा क्या, 1/v माइनस 1/v माइनस यहाँ पे बचेगा uv से uv कट गया, तो 1/f बचेगा, यहाँ पर 1/v बचेगा, यहाँ पर 1/ कितना बच जाएगा, u बच जाएगा इज इक्वल्स 0। अब आप इसको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस से प्लस में चला गया, और यही बच्चों आप लोगों का क्या बन गया, यहाँ पर एक रिलेशन बन गया किसका, मिरर फॉर्मूले का। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या था, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला था, जो आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी हो कि कैसे हम लोगों को मिरर फॉर्मूला तैयार करना है। तो थोड़ा सा जिसको नहीं क्लियर हुआ वो एक बार वीडियो को ज़रा वापस जाके देख लेगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।